भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना है, बहुत ही ध्यान से आप इस सत्संग को सुनेंगे। आज के समय में भजन करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि जो माया का प्रभाव है वो समय के साथ बढ़ेगा, निश्चित मानिए। रजोगुण और तमोगुण की अधिकता होगी। ऐसा समय धीरे धीरे बढ़ेगा कि भगवान के भजन की जो सत्संग है, कीर्तन है, इस पे बिल्कुल अश्रद्धा हो जाएगी, बिल्कुल अश्रद्धा हो जाएगी। क्योंकि हमारी मानसिक धारा ऐसी हो जाएगी, जो माया का प्रभाव है वो आकर्षित करेगा। इसमें वही लोग बच सकते हैं जो निरंतर व्याकुल चित्त से, आर्त चित्त से अपने प्रभु का भजन करते हैं। उनके ऊपर इस माया का कोई भी प्रभाव नहीं। आप देखें, जितना भौतिक संसाधन बढ़ते चले जाएंगे, आप देख लेना, उतना आंतरिक जो हमारा चिंतन है वो बिगड़ता चला जाएगा। भोगों में जितना भी हमारा चित्त फंसेगा, उतना ही ये बेचैन होगा, व्याकुल होगा, शांति नहीं मिलेगी। निश्चित मानिए, अगर शांति कहीं भी है, सुख कहीं भी है, तो वो श्री भगवान के चरणों में ही है। लेकिन इस बात पर विश्वास करना ही कठिन है। सब इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते कि भगवान के चरणों में ही सुख है। इस पर वही विश्वास कर पाएंगे जो भगवान का भजन करते हैं, जो श्रद्धावान है। अगर कोई जीभ से ही भगवान का नाम जपने लग जाए, उसे कोई क्रिया नहीं आती, वो ध्यान की पद्धति नहीं जानता, वो ये भी नहीं जानता कि भगवान का चिंतन कैसे किया जाता, वो कुछ भी परमार्थ संबंधी बात को नहीं जानता। लेकिन अगर वो जीव से केवल और केवल भगवान का नाम जपने लग जाए, तो जितना भी ज्ञान विज्ञान है, जो भी भगवान की आध्यात्मिक संपदा है, वो सब उसके चित्त में प्रकाशित हो जाती है। केवल और केवल भगवान का नाम जप करने मात्र से। लेकिन इस बात पर विश्वास करना कठिन है कि हमारी भगवान के नाम में ऐसा विश्वास हो जाए, ऐसी महत्वबुद्धि हो जाए, ये होना कठिन। ये श्रवण से ही केवल और केवल आप जितना अधिक श्रवण करेंगे भगवान के नाम का, रूप का, लीला का, धाम का, क्योंकि अभी हमारे चित्त में संस्मरण नहीं है, सांसारिक संस्मरण ज़्यादा है और भगवान के, अपने इष्ट देव के संस्मरण बहुत कम है। हम थोड़ी देर भजन तो करते हैं, हमने थोड़ी देर कथा सुनी, भगवान के नाम की महिमा सुनी, या कोई स्वाध्याय किया, अध्ययन किया, लेकिन उससे ज़्यादा हम बाहरी प्रपंच भी ग्रहण कर रहे हैं। तो प्रपंच जो हम ग्रहण कर रहे हैं, उसका प्रभाव जल्दी चित्त में पड़ता है। सत्संग भजन का प्रभाव चित्त में इतनी जल्दी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके संस्कार बहुत पूर्व जन्म से, बहुत, उसकी कोई सीमा नहीं है। कब से हम भोग रहे हैं, कब से हम इसी संसार चक्र में बार बार किसी न किसी योनियों में
आते जाते रहे और यही सब किया है जो आज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा भी अगर हम इंद्रियों से विषय भोग में कोई प्रपंच भीतर ग्रहण करते हैं तो उसका असर इतना हो जाता है कि जो हमने भजन किया है उसका प्रभाव हमें मालूम ही नहीं पड़ता। इसीलिए आपको नाम जप बढ़ाना। मैं ये नहीं कहता आप सांसारिक कार्यों को छोड़ दें, आप एकांत में बैठकर भजन करने लग जाएं, आप सब वैसे ही करते रहें, लेकिन आपको जीव से अधिक भगवान नाम जप करना है। वैसे नाम जप का प्रभाव तो अगर नाम जप के साथ चिंतन भी हो रहा है, या तो आप नाम के अक्षरों का चिंतन कर रहे हैं, या आप कोई मंत्र जप कर रहे हैं, आपने गुरुदेव से कोई मंत्र लिया है उसके अक्षरों का चिंतन कर रहे हैं और साथ में जप भी कर रहे हैं, ये तो बहुत उत्तम है। लेकिन आपसे अगर कुछ भी नहीं बन रहा, आप व्यवहारिक कार्य कर रहे हैं, सांसारिक कार्य कर रहे हैं, आप करते रहिए, लेकिन आप जीव पर बस अपनी सूरत को लगाइए, जीव पर आप ध्यान दीजिए, जीव से आपको नाम रटना है। जितनी भी भागवतिक स्थिति है सब आपके भीतर आ जाएंगे। और एक बात और ध्यान देना, कोई भी आध्यात्मिक विषयक प्रश्न आपके भीतर नहीं रह जाएगा। कोई भी आध्यात्मिक, कभी भी मन आपका नकारात्मक सोच में नहीं जाएगा। विचार तो आ सकते हैं, विचारों का प्रभाव ऐसा है कि वो सबके भीतर आते हैं, गलत भी आते हैं, सही भी आते हैं, लेकिन उससे आपको कोई सुख दुख नहीं होगा, आपके चित्त पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आप नाम जप कर रहे हैं। तो मैं आपसे बता रहा हूँ, ध्यान दो इस बात पर कि विश्वास हमें करना है। सबसे पहले तो हमें यही ध्यान देना है कि हमारी महत्व बुद्धि नाम पर है। जैसी हमारे धन में है, जैसी ममता हमारी परिवार में है, जैसे रिश्ते नातेदारों से, मित्रों से है, और जो भी हमें भौतिक वस्तुएं सुख सुविधाएं देती हैं, जैसी ममता हमारी उन पर है, ऐसी ही ममता हमारी नाम पर होगी। तो निश्चित मानिए इसी जीवन में आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। जपेंगे तो आप नाम, लेकिन उसका फल ये होगा कि आप अपने आप को जान जाएंगे, आप परमात्मा को जान जाएंगे। मैं लौकिक भोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी हमारी बुद्धि लौकिक भोगों में ही गड़ी रहती है। हम कोई भगवान की आराधना भी करें, हम कोई पाठ पूजा भी करें, तो उसके फल में हम कोई न कोई लौकिक संपदा, वस्तु, व्यक्ति ही चाहते हैं। लेकिन ध्यान दें, इनका कोई महत्व ही नहीं रह जाता जब साधक साधना में आगे बढ़ता। ये तो उसके आसपास सब आती ही हैं, इनसे आप दुखी नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी महत्व बुद्धि भोगने की इच्छा नहीं रह जाएगी, नष्ट हो जाती है। जब आप अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे और यह स्थिति आपकी नाम जप ही लेके आएगा, और कोई साधन नहीं, और कोई क्रिया नहीं करनी, बस अधिक से अधिक आप सूरत नाम जप पर ध्यान दें, उसके अभ्यास पर ध्यान दें। और जब आपका अभ्यास पूर्ण ना हो, अभ्यास में बाधा आए, आपका मन चंचल हो जाए, आपको कोई भी कष्ट आए, तो आप एक ही कार्य करें, बस दुखी हो जाए। आपसे नाम जप नहीं हो रहा, आप कहीं मत जाए। आपसे भगवान का ध्यान नहीं हो रहा, सेवा पूजा नहीं हो रही, नाम जप नहीं हो रहा, तो आप बस दुखी हो जाए, हृदय से आपको दुख हो, बस फिर सारी जिम्मेदारी प्रभु की है, नाम की है, आपकी चिंता नहीं करना। आप ये करके देख लें, आप दुखी हो जाए। पहले आप नाटक ही करें, आप सच में दुखी नहीं हो रहे हैं तो आप नाटक ही दुखी होने का करें। आप दुखी हो सकते हैं, आप धीरे धीरे होने लगेंगे। इसका बहुत प्रभाव है, आपका स्वतः नाम जप होने लगेगा। नाम जप में स्वाभाविक आपकी रुचि बढ़ जाएगी। जितने भी भागवतिक सद्गुण हैं वो सब स्वतः ही आने लगते हैं।
लेकिन हमारे भीतर दुख नहीं होता। हमारे भीतर नाम जब छूट जाए, भगवान की लीला कथा श्रवण छूट जाए, उनके दर्शन छूट जाए, तो इसका हमारे चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हम दुखी नहीं होते। जैसे हमें इस भगवान के नाम की, रूप की, लीला की, धाम की जरूरत ही नहीं है। ध्यान दें, जिस वस्तु की आपको जरूरत होगी उसका देखेंगे आप, बार बार चिंतन होता है, उसका चिंतन करना नहीं पड़ता, उसका जप भी नहीं करना पड़ता, बार बार उसका रूप ध्यान में आएगा और जीवा पर नाम भी आता है। जिसकी हमें अत्यंत आवश्यकता होगी, जरूरत होगी। इसी प्रकार हमारी नाम जब जरूरत बन जाए, और ये जरूरत तभी बनेगा जब हमारा नाम छूटे, हमारा अभ्यास छूटे, नाम जब में स्थिरता आए, मन हमारा हमें परेशान करे, तो हमें और कहीं नहीं जाना, हमें दुखी हो जाना, भीतर से व्याकुल हो जाना है, तो आपको समाधान मिलने लगेगा। भगवान रास्ता खोल देंगे आपका। आप ध्यान दें, वो आपके साथ ही हैं, वो नाम रूप से आपके साथ ही विराजमान हैं। आप ध्यान नहीं दे पा रहे, आप इसका अनुभव नहीं कर रहे हैं कि अगर आपकी जिह्वा पर भगवान का पावन नाम है तो प्रभु आपके साथ ही हैं, वो आपसे दूर नहीं है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, आप ध्यान दें इस बात पर कि हमारे जो महत्व बुद्धि है, जो अभी भोगों की तरफ लगी हुई है, बहुत सा समय हमारा ऐसा चला जाता है परपंच में, व्यर्थ वार्ता में, इधर उधर देखने में, सुनने में। आप देखें, अपनी दिनचर्या को देखें, बहुत समय ऐसा है जो हमारा बेकार में नष्ट होता है, बस उसको आप नाम जप में लगा दें। आपको अलग से कुछ नहीं करना, और जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करते करते अभ्यास करें। थोड़ा प्रारंभ में आपको श्रम पड़ सकता है, लेकिन ज्यों ज्यों अगर आप नाम को जप ले गए, अगर अभ्यास कर ले गए, तो आप निहाल हो जाएंगे। और आप ऐसा समझें कि इस ब्रह्मांड की जो सबसे ज़्यादा खुशी है, जो सबसे ज़्यादा आनंद है, वो आपको अनुभव होगा, आपको अनुभव होगा। कहीं से पूछना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको खुद तृप्ति मिलने लगेगी। नाम जप तृप्त कर देता है, नाम जप हमें अपने से मिला देता है, नाम जप हमें हमारे प्रभु से मिला देता है। इन्हीं आँखों से आप अपने इष्ट देव का दर्शन कर पाएंगे। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, जब इतना अच्छा हमें दाव मिला है, भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है या स्वस्थ दिया है, हम नाम जप तो कर ही सकते हैं। ये बहुत बड़ा अवसर हमारे पास है, हमें महिमा भी सुनने को मिल रही है। हम कहीं भी ना जाएं, हम भटके ना, ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर को खोज में हम इधर उधर ना भटके, हम सिर्फ नाम में लग जाएं। जहाँ भी हो सभी उत्तर आपको मिल जाएंगे। आप बिल्कुल आप इस बात पर ध्यान दें, आध्यात्मिक विषय कोई भी जिज्ञासा आपके चित्त में नहीं रहेगी। सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक आज से ही भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री